हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका भारत में विजिट हुआ है। और ये विजिट भारत और रसिया इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विजिट है, क्योंकि कुछ समय से इन दोनों के रिश्तों में, यदि ऐसा कहना शायद गलत हो सकता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा खटास तो आई थी। हम अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुक रहे थे और अमेरिका से हमारी करीबी भी हो रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि रसिया इस चीज़ को थोड़ा अपने हमारे साथ रिलेशन को डगमगाता हुआ देख रहा था। लेकिन हमारी सरकार पहले से ही चाहती थी कि हम रसिया को इस दोस्ती, यानी कि भारत अमेरिका की दोस्ती को ये बताने की कोशिश करें कि ये रसिया की दोस्ती के खिलाफ़ नहीं है, या फिर रसिया के किसी भी प्रकार के हित के खिलाफ़ हम कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं। जैसे कि क्वाड हम लोग बना लिए अमेरिका के साथ, तो रसिया एक तरीके से अपने आप को भारत के रिलेशन को लेकर के चिंतित महसूस कर रहा था, या फिर करा रहा था भारत को ये महसूस कि हम इस बात से चिंतित हैं। इसीलिए ये जो विजिट है ये हमारे लिए भी और रसिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हम लोग आज के पूरे वीडियो में भारत और रसिया के टोटल रिलेशंस को समझेंगे। रसिया ने भारत को किन किन समय पे, किन किन महत्वपूर्ण स्थितियों से उबारा, भारत का सपोर्ट किया पूरी दुनिया के खिलाफ जा करके। एक स्वाभाविक मित्र हम रसिया को क्यों मानते हैं, हम अमेरिका से ज़्यादा करीबी रूस को क्यों मानते हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और आप यदि स्टूडेंट हैं तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट नहीं हैं, भारत के नागरिक हैं, तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर भारत और रसिया के रिलेशन इतने प्रगाढ़ क्यों हैं अमेरिका की तुलना में। चलिए दोस्तों, समझने का हम लोग खास करके प्रयास करते हैं शुरू से, और उसके बाद से ये भी बताएंगे कि भारत के विजिट पे रूस के साथ हमने क्या क्या किया और कौन कौन से हमारे नए जो समझौते रूस के साथ हुए हैं वो हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग समझने का प्रयास करें तो 13 अप्रैल 1947 में भारत आज़ाद 1947 में होता है, 15 अगस्त को। लेकिन 13 अगस्त को रसिया के साथ जो हमारा रिलेशन है उसकी शुरुआत होती है। उस समय रसिया सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जो 1991 में टूटने से पहले का सोवियत संघ के नाम से वो जाना जाता था। तो 13 अप्रैल 1947 को दिल्ली मास्को मिशन की स्थापना हुई। उस समय नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे पहले, और उस समय भारत का और रसिया का पहला जो है वो मित्रता उस समय से शुरू हुई, रिलेशन हमारे शुरू हुए। और रसिया के साथ हमारे झुकाव का कारण ये था कि एक रसिया साम्यवादी देश था उस समय, और समाजवाद, और हमारे विदेश में खास करके जो हमारे उस समय के नेता थे कांग्रेस के, वो सारे लोगों का झुकाव जो है वो समाजवाद की तरफ था। और वो थोड़ा बहुत जो थे रसिया की विचारधारा से मेल खाते थे। उदारवादी के साथ साथ वो थोड़ा बहुत समाजवादी की तरफ भी भारत की विचारधारा उस समय झुकी हुई थी, तो इसीलिए हम उसके तरफ, रसिया की तरफ थोड़ा सा झुके। अब ये देखिए कि रसिया के साथ हमारे रिलेशन प्रगाढ़ कैसे होते गए। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो 1961 में गोवा का मामला आया। भारत ने गोवा को सैन्य कार्यवाही द्वारा भारत में मिला लिया था। उस समय हमारे गृह मंत्री जो थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको भारत का लौह पुरुष और निर्माता भी कहा जाता है। तो उन्होंने उस समय फ्रांस के कब्जे में हमारा गोवा था, तो वहाँ पे पुलिस कार्यवाही द्वारा गोवा को मिला लिया। तो यूएनएससी में मामला इसको फ्रांस द्वारा उठाया गया और सारे देश भारत के विरोध में थे। लेकिन रसिया ने अपना 99वां वीटो जो है वो भारत के पक्ष में सपोर्ट किया, और 99वां वीटो जो है वो भारत के पक्ष में लगाया। पहली बार वहाँ से भारत की करीबी और ज़्यादा रसिया से बढ़ती गई, और हमारा विश्वास भी रसिया के साथ बढ़ता गया। अब 1962 में एक स्थिति आई कि आयरलैंड एक प्रस्ताव लाता है कश्मीर के मुद्दे पे, कि कश्मीर भारत से छीन करके पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। और जितने भी पश्चिमी देश थे वो एक चाल चल रहे थे भारत के खिलाफ, खास करके अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना और ब्रिटेन के अब पक्ष में आकर के जितने भी पश्चिमी देश से भारत के खिलाफ थे। भारत के खिलाफ केवल इसलिए थे क्योंकि उस समय गृह युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध का समय था। अमेरिका और, गृह युद्ध नहीं, शीत युद्ध उसको कहते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच में वो शीत युद्ध का दौर चल रहा था। उस समय पूरी दुनिया दो गुटों में बंटती जा रही थी, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका के गुट में शामिल हो गया था, और अमेरिका के गुट में जो थे वो पूरे के पूरे पश्चिमी देश थे, कुछ पूर्वी यूरोप को छोड़ दिया जाए तो। और रसिया के गुट में बहुत सारे थे, लेकिन भारत किसी भी गुट में नहीं गया। भारत मिस्र के साथ और कुछ ऐसे देशों के साथ मिल करके गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करता है, और ये कहता है कि मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होऊंगा, ना मैं अमेरिका में, ना ही रसिया के गुट में, सोवियत संघ के गुट में। तो इसका एक खटास रहती है अमेरिका के मन में कि भारत हमारे ग्रुप में नहीं आया और पाकिस्तान उसके ग्रुप में गया, तो अमेरिका उसके पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में चाहता था कि
वीटो वो हो जाए और कश्मीर पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। आयरलैंड ने ये प्रस्ताव लाया था, लेकिन अपना 100वां वीटो इकलौता रसिया उस समय था पूरे यूएनएससी में जो भारत के सपोर्ट में आता है और 100वां वीटो लगाता है, जिसकी वजह से वो मामला वहीं रुक जाती है और कश्मीर भारत के ही पास रहता है। अब 1971 में देखें तो भारत पाक युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान अमेरिका से सपोर्ट मांगता है भारत के खिलाफ और अमेरिका अपना एक युद्धपोत विमान अपने सैनिकों के साथ भेज देता है। किस लिए? भारत के खिलाफ युद्ध के लिए, भारत को डराने के लिए कि आप हार मान जाओ, पाकिस्तान की जो मांगे हैं उनको मान जाओ, वरना हम आपके ऊपर हमला कर देंगे और हमारी सैन्य शक्ति जो है वो आपसे ज़्यादा है। उस समय हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, वो थी इंदिरा गांधी। तो उनकी बात हुई उस समय के राष्ट्रपति जो थे रसिया के, यानी कि उनसे बात हुई रसिया के प्राइम मिनिस्टर से, तो सोवियत संघ के प्राइम मिनिस्टर से। तो उन्होंने अपने भी युद्धपोत जो है वो भारत के सपोर्ट में भेजे और यहाँ पे फिर से लगा कि एक वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका अपने कदम पीछे खींच लेता है और पाकिस्तान को कहता है कि आप भारत के सामने समर्पण कर दो, और पाकिस्तान भारत के सामने समर्पण कर देता है। तो ये वो तीसरा जगह था जहाँ पे रसिया ने खुल के भारत का सपोर्ट किया, भारत के लिए अपनी सेना तक भेज दी। अब 1999 से 91 वाला मामला आता है, जिस समय भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी खाद्यान्न को लेकर के, यानी कि भारत में आर्थिक मंदी आ गई, भारत में लोगों को खाने के लिए अनाज की कमी पड़ने लगी, भूखमरी आ गई। उस समय रसिया ने सपोर्ट किया भारत को और अपने यहाँ विमानों से भर भर के जो अनाज भिजवाए भारत के लिए। अब उसके बाद से 2019 की बात करें तो 370 के मुद्दे पे रसिया डट के खड़ा रहा भारत के साथ। चीन भले ही कितने भी मनाने का कोशिश करे कि आप पाकिस्तान के सपोर्ट कीजिए यहाँ पे, लेकिन रसिया फिर भी हमारे साथ खड़ा रहा। अब सुरक्षा परिषद की बात करें तो यूएनएससी में अस्थायी सीट के लिए पहले तो कोई नहीं मान रहा था, लेकिन रसिया हमेशा से भारत के सपोर्ट में रहा है। यूएनएससी में अस्थायी सीट के लिए रसिया हमेशा से भारत के सपोर्ट में रहा है, और इसलिए भी कि जितने भी यूएनएससी में देश हैं, एक चाइना अब थोड़ा बहुत रसिया के साथ अच्छे रिलेशन चाइना के हैं, लेकिन अभी भी एक वैचारिक और साम्यवादी जो एक छत्र राज्य का जो वो बंटवारा है इन दोनों में बड़े भाई होने का, वो अभी भी चल रहा है। तो रसिया ये चाहता है कि यदि भारत यूएनएससी में स्थायी सीट पा जाता है तो रसिया को यूएनएससी में एक तगड़ा सपोर्ट प्राप्त होगा। तो रसिया हमेशा से भारत के सपोर्ट में रहा है, लेकिन चाइना एक जो है वो भारत के सपोर्ट में कभी भी नहीं आता है इस क्षेत्र पे। अब व्लादिवोस्टोक की बात करें तो रसिया का एक जो पूर्वी है रूस का, वो एक प्रायद्वीप है व्लादिवोस्टोक, उसके विकास की पूरी जिम्मेदारी रसिया ने जो है वो भारत को सौंपा है, और भारत वहाँ से चाइना को एक तरीके से कंट्रोल भी कर सकता है और बैकफुट पे भी ला सकता है, क्योंकि वो जस्ट जो है वो चाइना के सर पे व्लादिवोस्टोक है और भारत चाइना के सर पे वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, और भारत वहाँ पे विकास कार्य भी शुरू कर चुका है। ब्रह्मोस हमने रसिया के ही साथ मिल के डेवलप किया, जो विश्व की सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाली क्रूज मिसाइल है। सुखोई विमान हमने रसिया से ही लिया। S-400 इतना झेलने के बाद, सब कुछ झेलने के बाद, अमेरिका की धमकी के बाद, अमेरिका से रिलेशन ख़राब होने के बावजूद भारत ने भी ये प्रतिबद्धता दिखाई कि हम रूस के साथ अपने रिलेशन को कभी भी कम नहीं करेंगे या फिर कमी नहीं आने देंगे। और अमेरिका भी इस बात को शायद समझता है कि रूस का भारत के साथ जो है दोस्ती, उसमें हमको बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, पर फिर भी वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनकी बात यहाँ पे हम लोग साइड रखते हैं। तो S-400 की सप्लाई भी हो रही है। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि S-500 जो डिफेंस सिस्टम है रसिया का, उस पर भी भारत बातचीत कर रहा है रसिया भारत को सौंपने के लिए। अब बहुत सारे मुद्दों पे चाइना रसिया को भारत के खिलाफ करने का प्रयास करता रहता है, लेकिन रसिया हमेशा भारत के साथ रहा है। 1962 वाला युद्ध यदि देखें, उस समय भले सैन्य रूप से भारत को सहयोग नहीं दे पाया रसिया, क्योंकि दोनों ही मित्र उसके आपस में लड़ रहे थे। रसिया ने कहा था एक और मेरा भाई है तो एक और मेरा मित्र, लेकिन फिर भी कूटनीतिक रूप से भारत को सहयोग रसिया ने दिया यूएनएससी में उस समय भी। तो ये दर्शाता है कि रसिया हमारे लिए कितना प्रतिबद्ध रहा, हर मुद्दे पे हमारे साथ खड़ा रहा। मोदी गवर्नमेंट आई तो थोड़ा बहुत डर था लोगों के मन में, जो कूटनीतिज्ञ थे उनके मन में, कि शायद रसिया से हमारी दोस्ती थोड़ा कमज़ोर हो जाए, क्योंकि हम लोग अमेरिका की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुके हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के काल में।
लेकिन सरकार ने ये भी निश्चित किया कि हमारी जो अमेरिका के साथ दोस्ती है वो रसिया के हितों के खिलाफ कभी भी नहीं होगी। दोस्तों, तो अब आप लोगों को यहाँ तक ये तो समझ में आ गया होगा कि रसिया और जो भारत की दोस्ती है वो कितनी प्रगाढ़ और कितनी गहरी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत में इस समय जो राष्ट्रपति पुतिन आए हैं, आने के बाद से कौन कौन से जो नई चीज़ें हैं वो शुरू की गई हैं जो हमारे भारत और रसिया की दोस्ती को और ज़्यादा प्रगाढ़ और गहरा करें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है कि 2+2 वार्ता पहली बार शुरू की गई है रसिया और भारत के बीच। अभी तक हम लोग जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे थे, अब हमने शुरू किया है 2+2 वार्ता, यानी कि हमारे जो प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक तो रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री, जो ये देश को चलाने में, देश के राजनैतिक और कूटनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, इन दोनों की आपसी मुलाकात है 2+2 वार्ता, इसको हम लोग कहते हैं। इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों, अफगानिस्तान के मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पे, एशिया प्रशांत क्षेत्र के बारे में, कोरोना की चुनौतियों को लेकर के और अंतरिक्ष के और विज्ञान के सहयोग को लेकर के भी 28 समझौतों पे टोटल जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। अब थोड़ा हम देखते हैं इसको कि राष्ट्रपति पुतिन क्या कहते हैं। पुतिन ने क्या कहा, तो वो कहते हैं कि वैश्विक मंच पे एजेंडे पर रूस भारत का सहयोग करता रहेगा। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम समान विचार रखते हैं, यानी कि मानते हैं राष्ट्रपति पुतिन कि भारत की विचारधारा हमारे समान है। अफगानिस्तान को लेकर भी समान रूप से हम दोनों चिंतित हैं। हम भारत को एक बड़ी शक्ति और मित्र राष्ट्र और समय की कसौटी पर खरा मित्र मानते हैं। वो मानते हैं कि भारत ने रसिया के साथ किसी भी प्रकार का दगाबाजी नहीं किया है अमेरिका से दोस्ती करके। अब हम आगे का चुनौतियों का मिलकर सामना करते रहेंगे। हमारे रिश्ते विकसित हो रहे हैं और हम भविष्य की ओर भी देख रहे हैं। अब एनजीसी का मामला है, एनएससी का मामला जो है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, उसमें भारत को शामिल करने के लिए भी पूर्णतः सपोर्ट जो है वो रसिया हमेशा से करता रहा है, लेकिन इकलौता उस राह में रोड़ा है, एनएसजी में शामिल होने के राह में रोड़ा है, वो है चाइना। चाइना एक इकलौता रोड़ा है जो रोड़ा टांग अड़ाता रहता है, बाकी सारे देश भारत के सपोर्ट में हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे और रसिया के संबंधों पे एक विस्तृत ज्ञान, नॉलेज प्राप्त हुआ होगा हमारे इस वीडियो से। यदि आप लोगों को लगता है कि आपने कुछ सीखा है हमारे वीडियो से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप ऐसे ही देश, दुनिया और भारत के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सोशल इशूज़ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अवेयरनेस एजुकेशनल वीडियोज़ पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।